प्रदेश के हर घर, हर गली और हर गांव में एक ही सवाल है। 2027 में हमारी अगली सरकार कौन बनेगी और इस बार आपका वोट कितनी ताकत रखेगा, ये तय करेगा प्रदेश का भविष्य। द संकेत लाइव में मैं अर्शी खान 2027 के चुनाव की स्पष्ट तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सभी बड़े राजनीतिक दल अपनी अंदरूनी विवाद और रणनीतियों के बीच जुटे हुए हैं। लोकसभा और विधानसभा के टिकट को लेकर शुरू हुई आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। लखनऊ से दिल्ली तक इन सियासी झगड़ों की चर्चा जोरों पर है। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपने अंदर छिड़ी 19-20 की लड़ाई से जूझ रहे हैं। खुद को एक दूसरे से ऊपर साबित करने की होड़ में शामिल नेताओं ने गुट तक बना लिए हैं और लोकसभा और विधानसभा के टिकट को लेकर शुरू हुई आपसी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में इन नेताओं के विवाद की चर्चाएं जोरों पर हैं। पार्टी हाईकमान ने कई बार निर्देश जारी किए, लेकिन सियासी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच एसआईआर अभियान के जरिए राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। सभी दल सिर्फ वोट बनवाने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि नए वोट जोड़ने में भी जुटे हुए हैं। इसके लिए कमेटियां गठित की गई हैं, जो घर घर संपर्क अभियान चला रही है, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत कर रही है और युवा व महिला वोटरों को जोड़ने के लिए रणनीति बना रही है। इन तैयारियों के बीच राजनीतिक दल अपने नेताओं की आपसी लड़ाई से जूझ रहे हैं, जो चुनावी रणनीति पर भी असर डाल रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य में चल रहे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ये विवाद न केवल पार्टी के अंदर तनाव बढ़ा रहा है, बल्कि जनता के बीच भी सियासी संदेश भेज रहा है कि सत्ता में बैठा नेतृत्व किस हद तक अनुशासन और गुटबाजी में उलझा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री और धार्मिक प्रतिष्ठान के बीच ये टकराव वोटरों के मनोविज्ञान पर असर डाल सकता है और चुनाव के दौरान रणनीतियों में बदलाव ला सकता है। विपक्षी दल इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अंदरूनी विवाद सत्तारूढ़ पार्टी को कमजोर कर सकता है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ विवाद का स्वरूप है और प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की नजर लगातार इसे चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर बनी हुई है। यूपी के राजनीतिक माहौल में इस विवाद के चलते वोटरों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या नेतृत्व अपनी गुटबाजी को पीछे छोड़कर जनता की भलाई और विकास पर ध्यान देगा या फिर चुनावी रणनीति में इसे बढ़ावा देगा। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव केवल वोटों की होड़ नहीं, बल्कि सियासी समझौते, गुटबाजी और रणनीति का भी परीक्षण साबित होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी शंकराचार्य विवाद का असर इस चुनाव में बूथ स्तर तक देखने को मिल सकता है। जहां स्थानीय नेताओं और वोटरों के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, वहीं अन्य दल इस मौके का फायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की योजना बना रहे हैं और विधानसभा चुनाव में नए समीकरण बनाने के लिए लगातार घर घर संपर्क, सोशल मीडिया अभियान और वोटर जागरूकता बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी की सियासी बिसात पर 2027 विधानसभा चुनाव सिर्फ वोटों का मुकाबला नहीं, बल्कि नेताओं के अंदरूनी विवाद और नए गठबंधनों की लड़ाई भी तय करने वाला है और इसके असर पूरे चुनावी माहौल में देखने को मिलेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। हर पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। राजधानी लखनऊ में जहां अमित शाह ने जनसभा की, वहीं आज आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी हुंकार भरी है। आगरा में आजाद समाज पार्टी बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। दलित और मुस्लिम को एकजुट कर संदेश देने की कोशिश करेंगी। सांसद चंद्रशेखर की इस रैली में करीब 50,000 लोग मौजूद रहे। इसके लिए पार्टी के मुस्लिम और दलित समाज के नेता लंबे समय से तैयारी में जुटे हैं। घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया गया। वहीं ओवैसी चंद्रशेखर फैक्टर ने सपा की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के अंदर नई चिंता उभर कर आई है। लखनऊ में सांसदों की बैठक में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद का नाम चर्चा में रहा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज होती दिख रही है। दरअसल महाराष्ट्र के निकाय चुनाव यानी बीएमसी और बिहार के पिछले नेताओं ने सपा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार में ओवैसी ने मुसलमान में अपना बड़ा प्रभाव बरकरार रखा, तो बीएमसी चुनाव में सपा बुरी तरीके से पिट गई। जो सपा मुंबई में कभी मुसलमान में एक मजबूत पार्टी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करती थी।
इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सपा को पीछे धकेलकर अपना सिक्का जमा दिया है और इस नतीजे ने समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट को लेकर बैकफुट पर ला दिया है। वही बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो मायावती के करीब रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब कांग्रेस में भी इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी में मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ये इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। ऐसी चर्चाएं हैं कि नसीमुद्दीन चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मायावती ये ऐलान भी कर चुकी हैं कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इस बार 2027 में वो अपने दम पर सरकार बनाएंगी। यूपी की सियासत में 2027 का महासंग्राम बस शुरू हुआ है। नेताओं की आपसी खींचतान, गठबंधन और जनता की नजरें तय करेंगी कि सत्ता की बिसात किसके हाथों में जाएगी। देखते हैं ये चुनाव किसका हाथ मजबूत करता है। अंदरूनी गुटबाजी और बड़े नेताओं के टकराव के बीच एक सवाल सबसे अहम है, क्या जनता इसे नजरअंदाज कर देगी या इसी के बीच अपने वोटों से नया फैसला सुनाएगी। यूपी की राजनीति में रोमांच अभी बाकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हर बूथ, हर वोट, हर गुट का असर देखने को मिलेगा और इस सियासी खेल में अंतिम जीत किसकी होगी ये तो आने वाले महीनों में साफ हो जाएगा। इसी तरह आगे की खबरें जानने के लिए बने रहे चैनल के साथ। द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।